students, how are you all? Hope you all are fine and enjoying your vacation. I am your math teacher Ms. Shaista. ग्रेड 7 चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है डेसिमल नंबर्स। आज हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स को फ्रिक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वी नो दैट डेसिमल फ्रिक्शन कैन बी चेंज इनटू सिंपल फ्रिक्शन। हमें पता है कि डेसिमल फ्रिक्शंस को हम सिंपल फ्रिक्शंस में चेंज कर सकते हैं। जैसे 0.7 है, पॉइंट हटाऊंगी, 1 लगाऊंगी, इसके बाद कितना डिजिट है हमारे पास, एक डिजिट है तो हम 0 प्लेस कर लेंगे। 0.007 है, पॉइंट हटाएंगे, 7 लिखेंगे, 2 डिजिट हैं, 2 0 लगा देंगे। 0.007 है, पॉइंट हटाएंगे, 7 लगाएंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 7 ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, 7 न्यूमरेटर में रखेंगे, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा एंड 0 0 0 3 डिजिट्स हैं तो 3 डिजिट में हम 3 zeros लगा देंगे। From the example above we see that it is possible to convert decimal number into simple fraction into steps। आपने ऊपर की एग्जांपल देखी है, आपको पता चल गया है स्टूडेंट्स कि हम इजीली डेसिमल नंबर्स को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। स्टेप 1 क्या है कि ऑल द डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर जिस रिगार्डिंग द डेसिमल आर टेकिंग एज द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रिक्शन। आपको पता चल गया कि जितने भी डिजिट्स हमारे पास डेसिमल नंबर्स के आएंगे उनको हम फ्रिक्शन के न्यूमिनेटर में लिखेंगे। ठीक हो गया। स्टेप 2 क्या करेंगे, द डिनोमिनेटर हैज़ अ पावर ऑफ 10। The denominator has a power of 10 that depends on the number of digit after the decimal point in the original number। आपको पता है कि हम इसका डिनोमिनेटर क्या लेंगे, पावर ऑफ 10 लेंगे, जो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, जो नंबर के डिजिट्स हैं, ठीक है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द ओरिजिनल नंबर। जो डेसिमल पॉइंट के में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं, ओरिजिनल नंबर आ रहे हैं, उनके बाद हमें पता चलेगा कि हमने कैसे इसको डिनोमिनेटर में लिखना है। मतलब द डिनोमिनेटर हैज़ पावर 10, डिनोमिनेटर में हमने पावर 10 ले लेनी है और ये नंबर 10 जो है वो डिपेंड करेगा कि डेसिमल पॉइंट के बाद ओरिजिनल नंबर में कितने डिजिट्स हैं, ताकि हम उतने डिजिट जो हैं वो 0 रिप्लेस करेंगे डिनोमिनेटर में। गॉट इट। एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। विल बी द ओरिजिनल डिनोमिनेटर विल बी 10 की पावर 3 और 10 की पावर और 1000। डिनोमिनेटर या 10 की पावर 3 में आएगा या 1000 में आएगा। दस 0.56 इज इक्वल टू 456/1000 कैसे आया, 1 हटाया, डिनोमिनेटर 1 आ गया, 1 आ गया डिनोमिनेटर में, 4 के नीचे 0, 5 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, 1000। ठीक है, पावर ऑफ 10, 10 की पावर 3 आ गया, 1.7193, पॉइंट हटाएंगे 1, 7 के नीचे 0, 1 के नीचे 0, 9 के नीचे 0, 3 के नीचे 0, 10 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, अब समझ आ गई एग्जाम्पल से ये पॉइंट के स्टेप 2 में हमने क्या करना है। एग्जाम्पल 8 हमारे पास है, एवोलिएट 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 एक्सप्रेस योर आंसर एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में लेंगे हम आंसर। ठीक है, डन हो गया। अब हम ले रहे हैं जी फ्रिक्शन में। स्टेप 1 क्या है मेरे पास है, 0.15 मल्टीप्लाई 0.75, 0.5 को मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 में, 5 5 25, 5002 आ गया, 1 5 5, 100, यह आ जाएगा पॉइंट, यह आ जाएगा 075, 2 डिजिट्स के बाद मैंने पॉइंट रिप्लेस कर दिया, 0.75 आ गया। ठीक है, 0.75 आ गया। 1 इसको डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्शन में, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 डिजिट्स हैं तो 2 डिजिट्स हमने 0 रिप्लेस कर दिए। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। ठीक हो गया। A decimal number can be changed into fraction or a rational number by the following a process which is reverse of the process for converting fraction into decimal numbers। जो डेसिमल नंबर्स हैं वो फ्रिक्शन में चेंज हो जाते हैं और रैशनल नंबर्स को भी हम इसी प्रोसेस के तरीके से हम फ्रिक्शन में चेंज करते हैं। बट ये प्रोसेस क्या होता है, ये रिवर्स प्रोसेस होता है जब हम डेसिमल नंबर्स को सिंपल फ्रिक्शन में चेंज करते हैं, उसके रिवर्स प्रोसेस ये होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए समझाती हूँ। 0.5 है ना, पॉइंट हटाएंगे, 1 लगाएंगे तो कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक 0 रिप्लेस कर देंगे। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, ये रैशनल नंबर है। 0.25 25/100 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 लगाएंगे, 0 0 आ जाएगा। 25 1 25, 25 4 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। सिमिलरली 8/10, 4/5 रैशनल नंबर, 0.15 15/100, 3/20। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएंगे रैशनल नंबर्स। अब हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स
Terminating decimals are decimals that have finite number of digit after the decimal point. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जिनमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट्स आते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जब हमारे पास फाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे क्वोशंट में, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। इफ़ द डिवीजन प्रोसेस द फाइनल रिमाइंडर इज़ ज़ीरो, द फ्रैक्शन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं और हमारे पास फाइनली एट द एंड ज़ीरो आ जाता है, जब हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, तो फ्रैक्शन हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। वी सी द डिवीजन इज़ एग्जैक्ट, हमें पता चल जाएगा कि डिवीजन एग्जैक्ट हो गई है। अ ज़ीरो रिमाइंडर इज़ ऑब्टेन, ज़ीरो हमारे पास रिमाइंडर ऑब्टेन हो गया है। द डेसिमल इक्वलेंट इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस डेसिमल को हम कहेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक हो गया। अभी मैं करती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अच्छा, टू एक्सप्रेस 1/3 एज अ डेसिमल, डिवाइड 1/3। आपको एग्जांपल देती हूँ कि अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ आ गया, उसमें फाइनाइट होता है, यानी कि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं 0.2 को हमारे पास 0.5 है, 0.5 को हम डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नहीं 1/2 है। 1/2 को फॉर एग्जांपल मैं 1/2 को डिवाइड करती हूँ, 1 मेरे पास आ जाएगा डिवाइडेंट एंड 2 हमारे पास आ जाएगा डिवाइज़र। पॉइंट लगाएंगे 10 आ जाएगा, 2 5 से 10, तो ये मेरे पास आ जाएगा टर्मिनेटिंग, 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। टू एक्सप्रेस 1/3 एज अ डेसिमल, डिवाइड 1/3, लुक एट द कन्वर्जन बिलो, ठीक है। कन्वर्जन बिलो हम देखते हैं। अब कन्वर्जन बिलो ये आ गया हमारे पास, ये रहा। मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। 3 मेरे पास डिवाइज़र है, 1 मेरे पास डिवाइडेड है। 3 का टेबल 1 पे नहीं जाता, पॉइंट लगाएंगे, 0 0 लगा देंगे। 3 3 9 1, 0 बता देंगे, 3 3 9 1, 0 बता देंगे, 3 3 9 9 1, 0 बता देंगे, 3 3 9 1, ठीक है। इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट द डिवीजन, हाउएवर मैनी ज़ीरोज़, ठीक है। 1 में ऐड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। आपको पता है कि इस केस में क्या है कि डिवीजन पूरी कम्प्लीटली एग्जैक्टली नहीं हो रही, रिमाइंडर हमारे पास कोई ना कोई आ रहा है। कुछ जितने मर्जी हम ज़ीरो ऐड कर लें, ये डेसिमल्स जो नंबर्स हैं इनकी डिवीजन एग्जैक्ट नहीं हो रही और ये कॉन्टीन्यूसली चल रही है और ये इनडेफिनेटली टाइम्स चल रही है। दिस मीन 1/3 इज इक्वल टू 0.33333 एंड कंटिन्यू, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। 3/17.176470588 कॉन्टीन्यूसली चल रही है। 2/7.2857142857142 कॉन्टीन्यूसली चल रही है। 2/3.6666 कॉन्टीन्यूसली चल रही है। इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ टाइम चल रही है। 5/23, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2173391304 कॉन्टीन्यूसली ये चल रही हैं, ठीक है। इनका एंड नहीं है, इनका ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। इन दिस केस टू द डिवीजन्स never ends. The quotient of such divisions are called non-terminating. इन डिवीजन्स को हम कहते हैं, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन्स हैं। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन दिस केस इज़ इनफाइनाइट। इस केस में नंबर्स जो हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट हैं, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम आ जाते हैं, मतलब वो रुकते नहीं है, चलते रहते हैं। इनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग में जो रुक जाते हैं फाइनाइट नंबर्स होते हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन मेरे पास कुछ यूँ है। डेसिमल नंबर विद इन फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। डेसिमल नंबर जो इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं डेसिमल पॉइंट को, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 बताती हूँ। 1/6 स्टेप 1 क्या करूँगी, 10 हमारे पास डिवाइज़र है, 1 हमारे पास डिवाइडेंट है, ठीक है। अब डिवाइड कर रही हूँ, पॉइंट लगाया तो 1, 10 1 ज़ा 10, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 10 1 ज़ा 10, 0.1, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक हो गया क्लास। अब होमवर्क आपका ये है कि आपने क्या करना है, आपने मुझे क्वेश्चन नंबर पेज 45 आपने क्वेश्चन नंबर 7 8 10 कर लिए थे। आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है, क्वेश्चन नंबर 11 करना है, क्वेश्चन नंबर 12 करना है,
ठीक है, ये आपके होमवर्क है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 भी करने हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।